में जप करें। मौन। भगवान नाम में दसों दिशाओं में मंगल करने का ट्रेन है क्या? और सदा सर्वत्र सर्व रूपों में भी उनकी सत्ता है और विशेष रूपों में भी वो अवतरित होते हैं। जहाँ धर्म और ज्ञान की जरूरत होती है वहाँ राम अवतार में प्रकट होते हैं। जहाँ प्रेम की और आनंद की माधुर्य की आवश्यकता होती है वहाँ कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान सतरूप हैं, चेतन रूप हैं, आनंद रूप हैं और वो सृष्टि की लीलाओं में कभी किसी रूपों में भी अवतरित होकर सुव्यवस्था करके अंतर्धान हो जाते हैं। जीव रूप में भी वही भगवान है, ईश्वर रूप में भी वही भगवान है, देव रूप में भी वही भगवान है, मानव रूप में भी वही भगवान है, पशु पक्षी रूप में भी वही भगवान है। लेकिन कहीं भगवान की कोई लीला, कहीं भगवान का कोई, भगवान तो पूर्ण है लेकिन कहाँ किस समय कैसी व्यवस्था की जरूरत है तो उस हिस्से की प्रधानता होती है। जैसे माँ है तो बच्चे के आगे वात्सल्य प्रकट कर देती, सखी के आगे सखी भाव प्रकट कर देती, माँ अपने पिता के आगे पुत्री के भाव से प्रकट हो जाती, अपनी देरानी जेठानी के आगे उसी भाव से प्रकट हो जाती। बाई तो एक है लेकिन जिधर जो संबंध है उसी संबंध के निर्वाह का उसके अंदर वो वैभव, वह स्वभाव, वह चेष्टा। अरे मैं तो इंतजार करके थक गई और एक भाई जा रही थे तो मैं कह रही कमला, फिर नजीक से जाके देखा दूसरी थी। तो कैसी है तेरी याद आती किसी भाई में तेरे को देखती। अब वो जो सहेली से बात करती है वैसी बात मेरे से नहीं करेगी। अरे करके अरे बापू जी भगवान। तो वही चैतन्य जुदे जुदे जगह पर जुदे जुदे अलग अलग भावों से, अलग अलग चेष्टाओं से, अलग अलग क्रियाकलाप से अपनी लीला करता है। कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि किसी जगह में भगवान बैठे हैं और टकुर देख रहे हैं। नहीं, कहीं बैठ के नहीं देख रहे। सर्वनियंता, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सभी जगह सभी रूपों में हमारे अंतरात्मा होकर भी बैठे। द्रव्य की प्रधानता से भी भगवान है, भाव की प्रधानता से, जैसे चीज वस्तु उसको द्रव्य बोलते हैं। भाव की प्रधानता, कहीं द्रव्य की प्रधानता, कहीं क्रिया की प्रधानता, कहीं प्रेम की प्रधानता, कहीं मर्यादा की प्रधानता, वो स्फुरित होती रहती उस परमेश्वर की। अब श्री कृष्ण जा रहे थे और बाई, ओ ललुआ, ओ कहाँ गए हो रे, ओ ललुआ कहाँ गए हो। कृष्ण देख समझ गए कि उसका बेटा को नहला रही थी और मुल्तानी मिट्टी लेने गई अंदर, तो ललुआ इधर छुप गया है। कृष्ण जाके ललुआ को और छुपाया पीताम्बर से। बोले माँ मैं तो हूँ तुम्हारा लालो। अरे बोलो तू तो जसोदा को है, मोरो लालो कहाँ गए हो। अभी मैं नहलाने के लिए मिट्टी लेने गई, मुल्तानी मिट्टी। मैं तो लालो कहाँ गए हो। अरे भैया तुम को ही लालो मान ले। अरे भैया तो को तो मानूंगी लेकिन मेरो लालो। अरे भैया ममता छोड़ दे, मेरो तेरो।
मेरे को अपनों प्यार से अपनो लालो मान लेना। हाँ बाप तेरे को मान लियो, लेकिन मेरे लालो कहाँ है? तू मेरे को अपनो लालो मानेगी? बोले हाँ, तो मैं तेरे लालो लाए दूंगा। मेरे लाए दे भैया, तो भलो होगा। छत से पीताम्बर हटा के लो भैया, अरे वाह। तो देवता को चित्त देना पड़ता है, पूजा सामग्री देनी पड़ती है, तब देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान को न सामग्री दो, न चित्त दो, न कुछ दो, वो तो प्रसन्नता बांटने के लिए भागे भागे आते हैं। उनका अवतार ही ऐसा है। जैसे कुब्जा जा रही है, कुबड़ी थी और पदत्राण से जो पैरों में पैरा था, चप्पल आदि, उसको पदत्राण बोलते। पदत्राण से खबर 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 जा रही थी, धूल उड़ाती हुई श्री कृष्ण के गिंगरूले बालों को मटमेला करती हुई। और कृष्ण कहते हैं सुंदरी। देखती तो सुंदरी गुंदरी तो कोई है नहीं, मैं तो कुरूप हूँ। आगे चली, कृष्ण बोलते वो सुंदरी। फिर देखती, फिर चली, फिर कृष्ण कहते वो सुंदरी। तो कोई है नहीं, इधर तो सब छोरे छोरे हैं, किसी को कहते होंगे। चली, ओ सुंदरी, सुना हुआ अनसुना करती है। समझ गई कि मेरे को बोलती। बोलो सुंदर, खिल गई। कृष्ण ने कहा ये अंगराग दोगी? वो कंस की चाकर थी, नहलाती मालिश करती, अंगराग लगाती। बोले हाँ ले लो। भगवान कुछ लेते भी हैं तो बहुत कुछ देने के लिए। अंगराग लिया, तिलक विलक किया, अपने साथी गोपों को कराया, पैर पे पैर रखकर ठोड़ी को मारा झटका तो कुबड़ी सीधी होकर बड़ी सुंदर हो गई। तो और देवी देवताओं को तो मनाना पड़ता है, लेकिन ये प्रेम देवता हमें मनाते फिरते। चुट्टी खींच ली किसी की, किसी का कुछ कर लिया, अपने तरफ आकर्षित करके अपना आनंद, अपना माधुर्य और अपनी समता, अपनी सहजता भर देते हैं। तो प्रेम की प्रधानता से गुरु के द्वारा भी भगवान की वही लीला हो जाती है। तो मेरे गुरुदेव बड़ी प्रेम कृपा करते थे। अब मैं आपको बताऊं तो एक दिन मैं पूजा करता था, वो मेरे पूजा की सामग्री खो गई। देखो तो शिव जी भी नहीं है, शालिग्राम जो भी पूजा का सामान गायब। तो मैं चुप चुप बैठा था, तो गुरु जी का शिष्य मेरे सामने देख के हंस रहा था। क्यों उदास हो? तो फिर साईं जी ने मस्ती में पूछा, क्या बात है, आज उदास लग रहे हो? तो मेरे गुरु जी का सेवक बोलता है, बाबा, गुरु जी को बाबा बाबा बोलते थे। बाबा बाबा मना पिताजी, इसका भगवान खो गया है। अरे भगवान भी खो गया? हे राम, ऐसा सिर पीटने लगे मेरे गुरु जी। हे राम, भगवान खो गया? बोले बेचारे का भगवान खो गया। अब वो गुरु जी ने संकेत किया था और गुरु जी के सेवक ने उठा के कहीं रख दिया। अरे भगवान भी खो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? तो मैं समझ गया कि ये गुरुजी और उनका सेवक मेरे को दोनों टोंट मार रहे, मेरी मजाक उड़ा रहे। एक तो मेरे पूजा के बिना खाता पीता नहीं था, और जिनकी पूजा करो वो भगवान मिलते नहीं, मेरी कुटिया में से। दूसरा है भाई साहब दोनों हंस रहे हैं। उनकी हंसी में ऐसा व्यंग था कि मुझे लगा कि ये कैसे गुरु महाराज है, ये कैसे, मेरा तो भगवान दिखता नहीं तो पूजा कर, और वो और हंसे। उनकी हंसी ने ऐसा हंसता कर दिया कि महाराज अब पता चला कि वो द्रव्य रूप में भगवान थे, मैं आत्म रूप में भगवान हूँ।
आत्म रूप में भगवान और द्रव्य रूप में भगवान के आगे गिड़गिड़ा रहा था। अब वो बीच का पचरा ही चला गया। अब तो महाराज उस दिन के बाद पूजा सब पूरी हो गई। अब बाहर के भगवान की आवश्यकता ही नहीं रही। पता चल गया कि अंतरात्मा भगवान है, तब ये द्रव्य रूप भगवान। शुरुआत वालों के लिए है पूजा मंदिर। देखो सतगुरु मिल गया, उसके लिए तो सब वासुदेव है, सब आनंद है, सब माधुर्य है। तो वैकुंठ वाले भगवान अथवा मंदिर वाले भगवान, उसको देखने के लिए तो अपना आत्मा भगवान चाहिए ना। अगर ये भगवान नहीं है तो मंदिर के भगवान को बनाएगा कौन? मूर्ति पूजा कौन करेगा? और ये भगवान है मंदिर वाले, तो ये मंदिर के भगवान में जाना सफल हो गया जब हृदय के भगवान का सत्संग देने वाला सतगुरु मिल गया। हो गया। मेरे गुरुजी भी सत्संग में बोलते थे कि आप हवाई जहाज में बैठने के लिए घर से निकले, ये टांगा किया, ऑटो किया, बस में आए, किसी में आए, लेकिन जब हवाई अड्डे पे आए तो सब साधन पूरे हो गए। अब हवाई जहाज में बैठे, लेकिन हवाई जहाज में भी कुछ समय तक बैठेंगे। रसोड़े में हवाई जहाज नहीं जाएगा। हाँ? तुम्हारे स्नान घर में तो हवाई जहाज छोड़ने नहीं आएगा। फिर हवाई जहाज को उसकी जगह पे रह के फिर दूसरा साधन करो। फिर वो साधन करते करते जब घर में पहुंच गए तो सब साधन पूरे हो गए। ऐसे अपने घर में आ गए तो सारा बाह्य आकर्षण और बाह्य आपादापी चली। तो हमारे अंतःकरण में 3 दोष होते हैं। एक तो मल, पूर्व काल की वासना, जैसा है तो खा लो, जैसा है कर लो, जैसा है भोग लो, मजा लो, इसको बोलते मल। दूसरा होता है विक्षेप, जरा बात में दुखी होना, अशांत होना, चंचलता। और तीसरा होता है अज्ञान। तो मेरे गुरुजी बताते थे कि घर में कचरा है तो झाड़ू बुहारी से निकलेगा, लेकिन घर में खड्डे हैं तो या तो गोबर मिट्टी से या तो कंक्रीट रोड़े से खड्डे बंद होंगे। अंधेरा झाड़ू से भी नहीं निकलेगा, कंक्रीट से भी नहीं निकलेगा। अंधेरे को हटाना है तो प्रकाश। ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति में मलिनता चित्त की वो सत्कर्म से हटती है, चंचलता वो ध्यान से हटती है। लेकिन भगवान और हमारे बीच की दूरी को मिटाना है तो अज्ञान है, तो अज्ञान के लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान 3 प्रकार का, इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ये दोनों ज्ञान परिवर्तित होते फिर भी जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है, सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, उसके ज्ञान का पता चल जाए, उसके ज्ञान में विश्रांति मिले। तो भगवान कहते गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। उस आत्म परमात्मा ज्ञान की बराबरी और कोई पवित्र करने वाली चीज नहीं। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, सब तीर्थों में उसने नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सब यज्ञ कर दिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, क्षण भर के लिए भी मन उस ब्रह्म परमात्मा में स्थिर किया, उसने सारे तीर्थ कर लिए। तो श्री कृष्ण प्रेमावतार तो थे, लेकिन लोगों को ज्ञान मिले और सुख दुख में सम रहे, ऐसी भगवान की चेष्टा भी बहुत रही। रक्षाबंधन भाई बहन का पर्व और ब्राह्मणों को जनोई बदलने का पर्व है, और भी यज्ञ याग का। दशहरा आदि क्षत्रियों का पर्व है, दिवाली वैश्यों का पर्व है, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो सभी का है। वैश्य हो, बनिया हो, भाई बहनों कोई हो, अपने अपने गुरु से ज्ञान लेकर उन्नत हो।
देवता लोग अपने बृहस्पति गुरु को मनाते हैं, दैत्य लोग अपने शुक्राचार्य को मनाते, तो भगवान भी अपने गुरु के पास जाते। गुरु पूर्णिमा ऐसा है कि वो भगवान भी मनाते, नहीं तो मनुष्यों के त्योहार भगवान नहीं मनाते। तीजड़ी बिजड़ी भगवान नहीं मनाते, सातम अष्टमी भगवान नहीं मनाते, लेकिन गुरु पूनम तो भगवान भी मनाते। तो गुरु पूनम के दिन श्री कृष्ण दिखे नहीं, ग्वाल गोप दौड़ दौड़ के थके, इधर उधर झांका। दोपहर के बाद यमुना जी से आते हुए श्री कृष्ण को देखा। अरे श्री कृष्ण कृष्ण माधव कहाँ गए थे? बोले आज गुरु पूनम है, गुरु जी के पास गए थे यमुना पार। तो हमें भी आपके गुरु के दर्शन करने हैं, लेकिन यमुना जी में तो पानी बढ़ गया, क्या करें? बोले ये ले लो मिट्टी। यमुना जी को बोलो कि श्री कृष्ण ने कभी कुछ न किया हो, अनादि काल से ब्रह्मचारी हो, तो ऐसा करके मिट्टी डालना। गंगा जी यमुना जी का पानी वहां तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएगा, तुम निकल जाना। गए गुरु महाराज को जो कुछ वंदना करनी थी, प्रसाद प्रसाद गुरु महाराज खाते गए। जब लौटे तो देखा कि यमुना जी का पानी तो फिर वही अपनी उफान में है। गुरु महाराज आपके हैं, श्री कृष्ण ने तो ऐसा मिट्टी दी थी और हम आ गए, अब क्या करें? गुरु महाराज ने कहा लो ये भभूत ले जाओ और जाकर बोलो यमुना जी को कि गुरु महाराज ने कभी कुछ खाया ना हो। अब गोपियां एक दूसरे के तरफ झांकती क्या हमारा बधु मोहन भोग ने बाल भोग सब रखा, सब चट और कभी कुछ ना खाया हो, लेकिन गुरु महाराज के पास कुछ बोलना तो मर्यादा में रहे। गरज है, भभूत ले ली और यमुना जी में डाले तो सुविधा हो गई। बीच यमुना में गई तो यमुना जी श्री कृष्ण तो गप्पीदास है, बंडलबाज, और उनके गुरु उनसे सवाए, लेकिन तुम भी ऐसे गपसप वालों की बातों में। तो यमुना जी रूठी और पानी बढ़ा, अब पैर धरती पे नहीं पहुंचते हैं, और अपना अपना जो घड़ा था उसके सहारे कोई इधर खींची, अरे बचा, अरे अरे मैं मर रही हूँ, अरे बचा, अरे। फिर यमुना जी से माफी वाफी मांगी और आ गई। तो कृष्ण को पूछा कि कैसे? श्री कृष्ण ने ज्ञान का उद्घाटन किया कि देखो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अष्टधा प्रकृति से सब होता है, लेकिन शुद्ध परमात्मा अपना आत्मा है, उसने कभी कुछ नहीं किया, हम उसमें टिके हैं, बस सबको पवित्र करने वाला है। और गुरु महाराज भी उसी में टिके, खाया तो प्राणों ने खाया, शरीर ने खाया। उस खाने न खाने को जानने वाले गुरु महाराज अपने तत्व में। कबीर जी ने भी कहा उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो अपने साक्षी शुद्ध चैतन्य भाव में। तो ऐसा करके ग्वाल गोपों को भी तत्व ज्ञान दिया। तो ये त्योहार और पर्व हमारा सोया हुआ सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, माधुर्य स्वभाव जागृत करने में सहायक होते, और साथ साथ में इन सभी स्वभावों का जो आधार है वो परमात्मा तत्व का ज्ञान देने के लिए ये जन्माष्टमी का उत्सव, गुरु पूनम का उत्सव, शिवरात्रि का उत्सव ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। ब्रह्मा जी सरस्वती को कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कहते हैं। जो देव की व्रत रखता है, अष्टम जन्माष्टमी का व्रत रखता है, करोड़ों एकादशी करने का पुण्य उसे प्राप्त होता है। कल जन्माष्टमी है। और हे औधाओ, जो जन्माष्टमी का व्रत करता है उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं। जो समाज जन्माष्टमी का उपवास व्रत नियम करते हैं, उसका मतलब ये नहीं तो व्रत की महिमा सुनकर डायबिटीज वाले भी व्रत रखे, चक्कर आते हो कमजोर भी व्रत रखे,
नहीं, बालक, अति कमजोर, बूढ़े, थोड़ा फल आदि खाए अनुकूलता के अनुसार। बाकी पंजरी वंजरी वायुनाशक होता है, उसमें अजवाइन भी पड़ती है, जीरा भी पड़ता है, गुड़ भी पड़ता है। तो ये सीजन वायु प्रधानता है, तो पंजरी का उत्सव आ गया, वायुनाशक। ये सीजन मंदाग्नि का है, उपवास रखने से मंदाग्नि दूर होगी और शरीर में जो अनावश्यक द्रव्य पड़े उपवास करने से वो खिंच जाएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा और मंजरी खाने से वायु का प्रभाव दूर होगा और चित्त में भगवती आनंद, भगवती प्रसन्नता उभरेगी और भगवान का ज्ञान देने वाले गुरु मिलेंगे तो ज्ञान में स्थिति भी होगी। तो एक एक त्योहार और एक एक खान पान में ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान, जो अंतर्यामी टकुर टकुर देख रहा है, उसके हस्ती का, उसके अस्तित्व का प्रभाव पड़ जाए। ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, संध्या करते थे। मनुष्य जीवन आत्म परमात्मा के लिए है और योनियों में तो खान पान होता है। मनुष्य जीवन सत्कर्म करके सत्य में स्थिति करने के लिए दोनों जानते थे। साधु संतों की बड़े प्रेम से सेवा करते थे, तो साधु संत आते जाते रहते हैं। तो ब्राह्मण को अपना काम धंधे में भी इतना ज्यादा रुचि नहीं थी, तो आमदनी कम, और साधु संत आते जाते तो खर्च आमदनी से 4 गुना। तो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, कोई उधार नहीं देता था। और साधु महाराज की मंडली आ गई। पत्नी ने पति की तरफ देखा, पति ने पत्नी की तरफ। पत्नी ने टाटस बंधाई कि मैं जाती हूँ, ले आती हूँ। गई दुकान वाले के पास, हाथा जोड़ी किया कि तुम्हारे दूध में धो के देंगे, लेकिन आज संत लोग आए, 2 सेर शक्कर दे दे। है पहले के पैसे बाकी, 2 सेर दे दे, घी दे दे, बाप का है। उसने खरी खोटी सुना दी। बाई देखने में जरा रूप रंग में सुंदर थी, जितनी बाहर सुंदर थी उससे ज्यादा भीतर भी सौंदर्य था उसका। मीठी वाणी में उसको समझाती रही तो वो दुकान वाला, युवा, नई शादी किया हुआ था, पत्नी जरा देखने में ऐसी वैसी रही होगी। उसको बोला कि तेरे को सीधा सामान दूंगा एक शर्त पर, आज रात को तू मेरे घर आ जा। मेरी पत्नी तो मायके है, मैं अकेला हूँ। बुरी नियत से बोला, वो समझ गए। बोले अच्छा, मैं वचन देती हूँ। सीधा सामान दे दिया। रात हुई, पति को बोलती है साधुओं को भोजन कराया, साधु प्रसन्न होकर गए। लेकिन मैं साधुओं की सेवा के लिए वचन देकर सीधा सामान लाई हूँ दुकान वाले से। आज रात को उसने बुलाया है, संध्या हो गई है, तो उसकी नियत तो कैसी भी हो, आप मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं पवित्र ही रहूं। बोले हाँ, मुझे भरोसा है, मैंने किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं की, बुरा का व्यवहार नहीं किया, तो तुम्हारे ऊपर कोई बुरी नजर करने वाला कैसे सफल होगा। जाओ, भगवान तेरा रक्षक है ना, मेरे को भरोसा है, जाओ। हो गई। दुकान वाला तो है क्यों ऐसे दुकान तो बंद कर रहा था और उसको ले गया घर में, रूम बंद किया। फिर खिड़कियां होती है, बाहरियों है ना, पर्दा हो, पर्दा बाहरियों ने पर्दा हो, सभी खिड़कियों को पर्दे वर्दे लगाए। वो भाई देख रही है, हृदय में शांत होकर के बड़ा क्षमा प्रभु, आप सबके हृदय में है, सभी के हैं, आप सर्व समर्थ हैं। हे हरि, हे गोविंद, मन में चिंतन करती रही। उसने सब खिड़कियां पर्दे वर्दे लगा दिए। जो नजीक है, बोले ठहरो, अभी भी कोई देखता है। बोले कौन देखता है? बोले कोई देख रहा है, अभी पर्दा लगा उस पर भी। कौन देख रहा है? बोले आपका हृदय का अंतर्यामी और मेरा अंतर्यामी देख रहा है।
उधर भी एक पर्दा लगा दो, हृदय पर भी पर्दा लगा दो। अपन जो कुछ करेंगे ना तो वो नहीं देखे ऐसा करो, वहां पर्दा लगा दो। फिर आपको जैसा भी चाहिए वो देख रहा है। ऐसे करके उस कामी दुकानदार के आंखों में उसने देखा, वो देख रहा है। बात तो सच्ची देखता है। अब उस पर पर्दा आप डाल दो। उस पर पर्दा डालना संभव नहीं है, फिर भी आप डाल दो तो ठीक रहेगा। वो दुकान वाला बाई का दर्शन करते करते शुद्ध बुद्धि हो गया, धरती पकड़ के बैठ गया। बहन, आज तूने मेरे को घोर पाप से बचाया। अब आएगी कुछ दिनों में राखी पूनम, तू मेरे को राखी बांध देना। न जाने क्या क्या पाप की आदत पड़ जाती तो कितनी बार करने से भी ये काम बेकार पूरा तबाही कर देता है। बहन माफ करना। बोले भाई तुम भी माफ करना, तुम्हारे से मैं कर्जा ले गई दे दूं। नहीं नहीं बहन कोई बात नहीं। वो अंतर्यामी का चिंतन करने से बहन का अंतर्यामी ने भाई के अंतर्यामी में छुपा हुआ अपना स्वभाव प्रकट कर दिया। अब भाई बहन एक दूसरे को मदद करे, दोनों आध्यात्मिक रास्ते चले। सब दिन तुम गरीबी के नहीं आते और भगवान के भक्त का तो भगवान रक्षा करते। तो जो जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम, जो मुझे जैसा भजते हैं जैसा मानते मैं उसी प्रकार उनका भजन करता हूं, उनके काम आता हूं। तो ये जन्माष्टमी उत्सव वसुदेव के शरीर में भगवान रहते, मन में देवकी के पेट में आ जाते, फिर यशोदा के हृदय से लगते, नंद बाबा का हाथ पकड़ते। कैसे भी करके भगवान हमें अपने भगवत स्वभाव में जगाते हैं। अभी यहाँ आप पहुंचे हैं तो आपके अंतर्यामी ने आपको सद्बुद्धि दी, बैठने की भावना दी, और इधर वही परमेश्वर बुलवाकर आपको उन्नत करते हैं। कैसी लीला है, कैसी व्यवस्था है। वाह मारा वाला, मारा वालूड़ा, मारा कानूड़ा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। चाहते हैं फिर भी दुर्गुण में फिसलते तो आदत पुरानी है, थोड़ा उठते फिर फिसलते। फिसलना असावधानी, लेकिन फिर न चलना ये प्रमाद है। फिसलते हुए भी पुकारते पुकारते चलो, देर सवेर पार हो जाते। हार नहीं मानो, क्योंकि रक्षक है हमारा, पोषक है, प्रभु है। हे प्रभु लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। जिसके जीवन में उपवास नहीं है, व्रत नहीं है, वो आदमी वचन का भी पक्का नहीं हो सकता है। व्रत वाला दृढ़ी होता है। व्रतेन दीक्षाम मापनोति, व्रत से दृढ़ता आती। दीक्षाम मापनोति दक्षिणाम, दृढ़ता आती। दक्षिणाम श्रद्धा मापने जाती, श्रद्धा बढ़ती, और श्रद्धा से सत्य स्वरूप परमात्मा प्रागट्य हो जाता है। जैसे बादल हटने से चंद्रमा दिखता है, ऐसे ही हल्के वासनाओं के संस्कार और कर्मों का भाग दौड़ के संस्कार हटते हटते अपना आत्मदेव का अनुभव हो जाता है। ओम शांति, ओम आनंद। हरि ओम का लंबा उच्चारण करने से साधकों को बहुत तेजी से लाभ होता है आध्यात्मिक। हरि कहा और ओम का म, उसके बीच में निसंकल्प अवस्था रहती, मन का फुरना नहीं रहता, कोई संस्कार का प्रभाव नहीं रहता। फिर मन इधर उधर जाए, हरि ओम
लंबा सांस लो, लो लो, रोको, मन में ओम ओम, आनंद स्वरूप ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी, भगवान नाम जपो ओम। सत्य रूप, चेतन रूप, आनंद रूप, कृष्ण रूप, राम रूप, गुरु रूप, साक्षी रूप, अनेक रूप में आरूपी प्रभु। श्वास रोके रखना, ओम ओम हृदय से जपते जाना। मैं करता हूं, ऐसा करना, कंठ से ओमकार का गुंजन। फिर से गहरा श्वास लो 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 और लो। ओम आनंद, श्वास रोक दो। ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आत्मदेवा, ओम परमात्मा देवा, ओम 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 ओम। मधुमय, सुखमय, चैतन्यमय मेरे आत्मदेव, मारा वाला સીતા સાતમ, दूसरे दिन जन्माष्टमी। शीतला सातमे ठंडू खावानुं ने પછી अष्टमी उपवास करो। शरीर शुद्धि, मन की शुद्धि। गहरा श्वास, होठ बंद। अब हृदय में जपते जाओ ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम। हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम सुख रूपा, चैतन्य रूपा, सर्व रूपा वासुदेव। द्रव्य रूप में, शांति रूप में, देव रूप में, मानव रूप में, अनेक रूपों में है अरूपी प्रभु। ओम ओम। ओमकार मंत्र की महिमा 22,000 श्लोकों में। पेट की तकलीफें, जिगर की तकलीफें, सिर की तकलीफें ठीक होती है, ये तो बहुत छोटी खोज है जय मार्कंड की। और भी
क्या क्या लाभ होते हैं पूरा वर्णन नहीं कर सकते हम। ओमकार अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि ही। भगवान नारायण इस ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले ऋषि हैं। ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्र को की शक्तियों को खोजे। ऋषि तो मंत्र दृष्टा न करता रहा। एक होता है निर्माण, दूसरा होता है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होती जो पहले था। तो भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी है। तो भगवान नारायण के पहले, साकार नारायण के पहले ओम स्वरूप चैतन्य था, उन्होंने इनकी शक्तियां खोजी। तो वो चैतन्य ओमकार मंत्र का देवता कौन है? जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का शिव देवता है, हरि ओम मंत्र का हरि देवता है। ओमकार मंत्र का देव कौन है? बोले अंतर्यामी देवता। तो क्यों जप रहे हैं? अंतर्यामी प्रीति अर्थे, सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे, जो आवश्यकता है उसीलिए जप करो, पूरी होती है। ओम 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 ओम। फिर होठ बंद करके हृदय से चलती है तो चलाओ, फिर मन इधर उधर जाए तो फिर बाहर। मैं होठ बंद करता हूँ, हृदय में चल रहा है। होठ बंद करके हृदय से, फिर होठों से, फिर हृदय से। ओम। आज सप्तमी है, शीतला सातम है। अंतर्यामी परमात्मा की शीतलता का अभी अभी रसपान हो जाए। ओम। मधुर शांति, परमात्मा शांति। आयु ठंडू हरिना हेत थी, प्रभु के प्रेम से हृदय पावन शीतल हो रहा है। चित्त की शीतलता बड़ी तपस्या का फल है। ओम 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 ओम। हृदय आनंदित हो रहा है। ये पंचम केंद्र पे ओमकार का उच्चारण स्मृति केंद्र को सक्रिय कर देता है। भगवान का तो आनंद आएगा, लेकिन याद शक्ति भी बढ़ेगी। બહુ મજા આવે। હું શું કરું, કઈ કરું, મારે શું મને કઈ સમજાતું નથી। બસ जैसे भी हम तुम्हारे, तुम आनंद स्वरूप हो। समय आवे थतु जाशे, प्रभु करतार छे न्यारो, करूं हूं बधु शाने। आनंद अनुभवी ने एटलू आनंद में रहेवू रे। आत्मा ना ज्ञान सिवाय कई न कहवू रे। सुख दुख आवे तो वीरा सही लेवू रे। अनुभवी ने एटलू आनंद में रहेवू रे।
रूपम मधुरम। हे प्रेमावतार कृष्ण, बंसी मधुरम, मुकुटम मधुरम, रागम मधुरम भोजु, नैनम मधुरम, निखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम प्रेमावतार। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, तुम्हारो हास्य भी मधुरता आपे। हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते, अखिलम मधुरम, निखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, चरित्र मधुरम, वसनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते, अखिलम मधुरम। वेणु मधुरे, रेणु मधुरा, पाणी मधुरा, पादो मधुरो, नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, मधुराधिपते, अखिलम मधुरम। हे मधुमय, मारा वालुड़ा, मारा कानुड़ा, कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, भक्तों की दिल की गलियों में, ठुमक 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 रास रचैया, वाला कन्हैया, गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, बंसी मधुरम, नादम मधुरम, वादम मधुरम, भोक्तम मधुरम, मक्खन मिश्री तुम्हारा भोग भी मधुर है। सुप्तम मधुरम, सोते समय ओम आनंद आनंद करके सोते हो, तुम्हारा सोना भी मधुरमय, और तुम्हारी स्मृति में हम भी मधुरमय हो रहे हैं। रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपते, अखिलम मधुरम, मधुशरति सिंधवे। खारे समुद्र को भी अपनी कृपा से लहरा के मधुमय दर्शन करा देते हो। खारा समुद्र और जलचरों का डबल सिंगल से भरा समुद्र, लेकिन उसको लहराते हुए आह्लाद देते, आनंद देते, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को आजीविका देते। कई गंगाएं यमुनाएं जैसी पवित्र नदियां पैदा कर देते। करणम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, मन हरने वाले, मक्खन हरने वाले, तुम्हारी चोरी भी मधुर है। चोरी जैसा काम भी मधुर। करणम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, सुमरणम मधुरम, तुम्हारी स्मृति भी मधुरता देती हो। वाला कन्हैया, पीतम मधुरम, शमितम मधुरम, मधुराधिपते, अखिलम मधुरम, वालुड़ा, आनंद दाता। गुआ मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, बीची मधुरा, सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुराधिपते, प्यारे प्रभु जी मारा वाला। गोपी मधुरा, तुम्हारी गोपियां भी मधुमय है। लीला मधुरा, तुम्हारी लीला चेष्टा, चोटी खींचना, बंसी बजाना, दिक्का दिखाना, छछिन पर नाचना, ये सब मधुर है। गोपी मधुरा, लीला मधुरा,
युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दृष्टि मधुर सृष्टि मधुरा मधुराधिपते अखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोप भी तुम्हारे मधुर गाय भी तुम्हारे मधुर यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरम ओम 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 मधुमय ओम आनंदमय ओम ओम रसमय ओम ओम गुरुमय गुरु मधुरम माने शिष्य मधुरम ओम 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 आनंद दुख से धोखे से चिंता से भरी हुई सृष्टि में आत्म मधुरता का स्वाद चखाने वाले अवतार का नाम है कृष्ण अवतार। अवतरती अवतार जो ऊपर से नीचे अवतरित हो अवतार। तुम्हारे हृदय में भगवान का अवतार होने दो। चिंता का अवतार से चिंतित हो जाते, काम के अवतार से कामी हो जाते, लोभ के अवतार से बेईमान हो जाते, मोह के अवतार से सूझबूझ मरी जाती, लेकिन कृष्ण के अवतार से कृष्णमय हो जाते। ओम ओम गुरु के अवतार से गुरुमय हो जाते। संसारी आपाधापी अथवा संसारी सैर सपाटे से 100 गुना ज्यादा तीर्थ यात्रा सुखदायी पुण्यदायी उज्जवल भविष्य और तीर्थ यात्रा से भी 100 गुना प्रभावशाली कीर्तन और कीर्तन से भी 100 गुना प्रभावशाली भगवान नाम जप और भगवान नाम जप से भी 1000 गुना प्रभावशाली गुरु मंत्र का जप। और गुरु मंत्र जिसने लिया उसको परम प्रभाव के स्वभाव में जपना 1000 गुना सुखदायी भगवत ध्यान भगवत ज्ञान भगवत माधुर्य है। फिर उसके लिए तो भगवान अपने घर की चीज अपना आपा है। ताली मत ठोको जो
कृष्णा ओम 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 प्रभु ओम 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 जय हो। हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम चैतन्य ओम सर्वेश्वरा ओम वासुदेव सर्वमिति ओम हृदय को मधुमेह करना हो तो उपनिषद का वचन याद रखो। ऋतुम न निंदे, अरर कीचड़ हो गया, अरर बरसात हो गई, अरर गर्मी है। गर्मी भी कुछ रंग लाती है बारिश को, और बारिश भी रंग लाता है। बारिश के बिना तो देखो हाहाकार मच जाएगा। सर्दी भी रंग लाती, जो कुछ है वाह वाह मधुर है, वाह 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 वाह। अपमान भी आपका अहंकार मिटाने का रंग लाता है, रोग भी आपको सावधान करने का रंग लाता है, विघ्न बाधा और दुख भी पाप मिटाता है और भविष्य उज्जवल करता है। वाह वाह।
ऋतुम न निंदे तद व्रतम, ऋतुओं की निंदा नहीं करूंगा, वो व्रत लेता हूं। लोकान न निंदे, तो लोगों की निंदा नहीं करूंगा, ये व्रत लेता हूं। पशुम न निंदे, ये तो गधेड़ू है, अरे तो एक कामनू है, उसने बनाया है। एक नाथ जी महाराज गधे में भगवान का भाव से उसको पानी पिलाते तो था, तो गधा निकल आया शिव जी। पशुम न निंदेत, पक्षिम न निंदेत, लोकान न निंदेत, सब मधुमेह मधुमेह। मदिराम न पीवेत, शराब न पियो, ये व्रत। मांसम न भक्षेत, मांस नहीं खाने का व्रत लो। मधुमेह स्वभाव जागृत कर लो, हो जाएगा आनंद। मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, बेटा ऐसा है ऐसा, बढ़िया है। मनुष्य के मन की बड़ी भारी कमजोरी है, जो बढ़िया है उधर ध्यान नहीं है, जहां खटपट है वही खोज के उसी फरियाद के चिंतन में भागता फिरता। 32 दांत हैं तो एक टूट गया, अब 6 दिन हो गए, बार बार जीभ उधर जाती। अरे निगुड़ी, पता है नहीं है तो नहीं है, दांत નથી तो वे शू फोफा मारे। 31 નો લાભ લે, કઈ નથી तो 29 નો લાભ લે, પણ 32 નથી તો 64 નો લાભ લે। आनंद, मधुमेह आनंद है। वाह वाह, हरि ओम 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 ओम। अपने चित्त को मलिन मत करो, दुखाकार वृत्ति को उखाड़ फेंको। सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मटा। श्री कृष्ण में 64 कला है, 64 गुण है, वो कल सुन लेना। बंधे जाते तो भी हंस रहे, भागना पड़ता तो रणो छोड़ राय की, भागना पड़ता तो भाग भी लेते, लेकिन अंदर से कायरता नहीं, क्रूरता नहीं। युद्ध करना पड़ता तो कर लेते। मधु मधु माँ मक्खन लाओ, अभी दोपहर को मक्खन नहीं खाते, तो कब खाते? सुबह। तो अब क्या बोले, शाम होगी दूध पियेंगे, तो माँ दूध दे दो। अरे अभी दोपहर, माँ देखो आंख बंद के देखो, संध्या हो गई ना, माँ देखो रात हो गई। माँ को मधुरता देते, उनको दूध की क्या जरूरत है? तो भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, तो उनके आनंद स्वभाव को जगाओ। दुखी संसार में, अतृप्त संसार में, अशांत संसार में, धोखेबाज संसार में एक भगवत रस ही दुर्गुणों को दूर करेगा। धोखा क्यों करते? सुख के लिए। अशांत क्यों है? कि सुख की कमी है। दुख क्यों है? कि आनंद की कमी है। सुरा सुंदरी या लवर लवरी क्या करते? आनंद सुख के लिए। अंदर भगवान को स्नेह करो, आनंद है, माधुरी है। हूँ तो बहु खराब छू, हूँ तो अभी छू, हूँ तो तेवी, हूँ प्रभु नहीं प्रभु मेरे। ओम आनंद। अपने को खराब, अपने को अच्छा नहीं, अपने को चैतन्य मानो भगवान का। भगवान अपने। हूँ दुखी छू, दुखी दुख वत से। हूँ खराब छू तो नकारात्मक वत से। हूँ मांडो छू तो मंदवार वत से। पण ए मंदवार ने, दुख ने, खराब ने जो ना रहूं चैतन्य आत्मा छू तो आत्मनो रस जागसे। कल को पूनम है तो आज पत्नी ने गेवड़ुआ भिगा दिया लोटे में, लोटा रख दिया रात को पति के खाट के नीचे। पति सुबह उठा, बाहर जाते थे लोटे शौच को, वो लोटा ले गया अंधेरे अंधेरे में। जब वो निवृत्त हुआ
तब तक सूरज उगा तो देखा कि इतना इतना लाल रंग, ओहो मेरे शरीर का इतना खून निकल गया, चक्कर आ गए, चलते चलते गिर पड़ा, लोग ले आए खाट पे। हे कमला की माँ, मैं मर जाऊंगा, शरीर में से बहुत खून निकल गया। मंगल सूत्र बनाया है और 3-3 चूड़ियां बनाई है, कन्यादान में नहीं कर सकूंगा, तेरे भाई को बुला के कन्यादान कर देना। छोरी का नाम कमला था। कुंवरी माँ, मैं जा ही रहा हूँ। माँ घबराई कि अभी तो आपकी 40 साल उम्र नहीं है और मैं आप जाओगे, मैं विधवा बनूंगी। हे भगवान, क्या आप शुकन है। कल लोटा भिगाया था गेड़ुओं का। अरे कुमू, लोटो कटेगी। ओ मैं जरा लक्ष्मी माता रो, भगवान रो जरा शुभ लाभ लिखा, श्री हरि रो नाम लिखा, मैं काई हो रहा, मेरे मर गई, लोटो कटेगी। ओ माँ कटे राख्यो तो कहाँ रखा था? जयपुर के पास के गांव की माँ कटे राख्यो तो कि तारा बाप रे खाट रे नीचे मेल्यो तो बाप सुनता है। बोले हैं खाट रे नीचे लोटो थे राखे तो वरना में गेड़ू रंग तो? बोले हाँ। अरे डॉक्टर को मत बुलाना, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो समझा मेरे शरीर से खून निकल गया, वो तो गेड़ुओं का रंग था। जब मन की मान्यता से स्वस्थ आदमी भी मृत्यु की गोद में जा सकता है तो अस्वस्थ आदमी भी। अभी 29 जून को पूना में सत्संग था, तो हमारे वैद्य ने, उसमें एक वैद्य थी गौरी, उसने कहा बापू मेरी बीमारियां तो ठीक हो गई, थायराइड भी चला गया। क्या थायराइड तो जीवन भर गोली लेनी पड़ती। बोले थायराइड भी मिट गया। तो मंत्र की शक्ति और श्रद्धा से जपते हैं तो और बीमारियों के साथ और बीमारी मिटाने के लिए मंत्र दिया था, लेकिन थायराइड भी चला गया। ये सुन के दूसरे लोग भी आए तो उनको भी थायराइड चला गया। ले, क्योंकि मंत्र में ओमकार है और भी बीज मंत्र है, तो तुम्हारे शरीर के इंसुलेंस बनाने वाले जो बंद छिद्र है कम, वो भी काम करने लग जाते हैं। मंत्र जाप मन मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। नारायण हरि हरि ओम, हरि ओम ओम ओम। चलो रेलगाड़ी लाओ तो नजीक से दर्शन पर्शन हो जाए सब।